आज की सबसे ताज़ा खबर है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उद्घाटन किया, जो कि न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में 31 अगस्त हो रहा है। यह कार्यक्रम 2 दिन का है। तो फिर आज हम जानेंगे कि आखिरकार भारत में कोर्ट की स्थापना कब और कैसे हुई और इसके पीछे की कहानी। लेकिन इसे जानने के लिए हमें जो है पुराने ब्रिटिश काल में जाना अत्यंत आवश्यकपूर्ण है, जो कि हमारे ऊपर शासन लगभग 200 सालों तक किए। मुख्यतः ये यहाँ पे व्यापार करने आए थे, परंतु व्यापार के साथ साथ इन्होंने यहाँ पे अपना आधिपत्य किया और भारत पे लगभग 200 सालों तक भारत पर शासन किया। यहाँ से ये लोग सस्ते सामानों, रॉ मटेरियल्स को ले जाते थे ब्रिटेन, और वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण जो है वहाँ पे सामानों को बना करके बाकी देशों में बेचते थे। वक्त के खदानों पर राजा महाराजाओं का आधिपत्य था। ब्रिटिश सरकार इन खदानों को अपने आधिपत्य करने के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और अंततः मिड ऑफ 18th सेंचुरी में, जो लगभग 1750 में अंग्रेज़ों ने भारत को अपना अधीन बना लिया। उस वक्त ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों के बीच डिस्प्यूट होने के कारण कोर्ट की स्थापना की गई, जिसका इतिहास कुछ इस प्रकार है। भारत में ब्रिटिश प्रशासन ने जो पहली बार जुडिशियल सिस्टम लाया वह बेस्ड था एंग्लो सैक्सन पर। इसके तहत रॉयल चार्टर चार्ल्स II 1661 में लाया गया। इसमें गवर्नर और काउंसिल को सिविल और क्रिमिनल केसेस को डील करने का अधिकार था ऑन द बेसिस ऑफ लॉज ऑफ द इंग्लैंड। रॉयल चार्टर 1661 के बाद रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया कलकत्ता में, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अन्य जजेस होते थे, जिनकी संख्या बाद में 2 अन्य जजेस की कर दी गई। और ये तीनों जजेस और चीफ जस्टिस जो हैं वो इंग्लैंड के राजाओं या रानियों के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। बेसिकली इन्हें कहा जाता था किंग्स कोर्ट। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बाद मद्रास और बॉम्बे में भी इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। जो यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम को फॉलो किया जाता था वो 2 तरीके का था। पहला इंग्लिश सिस्टम ऑफ रॉयल कोर्ट्स और दूसरा इंडियन सिस्टम ऑफ अदालत और सदर कोर्ट्स, जिसमें इंग्लिश सिस्टम ऑफ रॉयल कोर्ट्स में जो है इंग्लिश लॉज एंड प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता था, लेकिन इंडियन सिस्टम ऑफ अदालत और सदर कोर्ट में रेगुलेशन जो और लॉज और पर्सनल लॉज जो प्रोविंस के होते थे उनके हिसाब से न्याय किया जाता था। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद आया हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861। इस एक्ट के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट और जो नेटिव कोर्ट थे, मतलब सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत को मिक्स कर दिया गया। मिक्स मतलब मर्ज कर दिया गया आपस में, जो कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में स्थित थे, और उनको कन्वर्ट कर दिया गया हाई कोर्ट्स में। इस वक्त जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट जो है एपेक्स कोर्ट ऑफ अपील है, उसी प्रकार जुडिशियल कमेटी ऑफ प्राइवी काउंसिल हुआ करता था। फिर सबसे लास्ट में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, जिसके तहत जो है फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, जो कि एक तरीके से इंटरमीडिएट की तरह काम करता था बिटवीन हाई कोर्ट्स एंड द प्राइवी काउंसिल। फेडरल कोर्ट्स का बेसिकली काम ये होता था कि ये इंटरप्रेट करते थे उस वक्त के भारतीय संविधान को। ये फेडरल कोर्ट 26 जनवरी 1950 तक ऐसे ही चलते रहे, जब तक कि भारत पूर्णतः जो है इंडिपेंडेंट नहीं हो गया। इस प्रकार भारत में कोर्ट सिस्टम का उद्विग्न हुआ। अंततः फिर यही कहना चाहता हूँ कि और ऐसे रोचक और मनोरंजन किस्से सुनने के लिए करंट सिनारियो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।